लखनऊ के बिजनौर में दबंग भूमाफियाओं का आतंक। भूमाफिया एससी दुबे, बाबूलाल और राम प्रकाश ने पीड़ित महिला को बुरी तरह से मारा पीटा और जाति सूचक गालियां दे डाली। हद तो तब हो गई जब महिला के मार मार के कपड़े तक फाड़ दिए। पीड़ित को उम्मीद थी कि लखनऊ पुलिस अब उसको न्याय दिलाएगी। पीड़ित इसी उम्मीद में दर बदर की ठोकरें खा रही। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मामला लखनऊ के बिजनौर क्षेत्र का है, जहां पर पीड़ित महिला जो कि अनुसूचित जाति की है और आशियाना लखनऊ की रहने वाली। पीड़ित महिला का कहना है कि भूखंड संख्या 2636 ग्राम परगना बिजनौर, तहसील सरोजनी नगर की वह मालिक है, जिसकी रजिस्ट्री भी उसके पास है एवं भूखंड पीड़ित के नाम पर दाखिल खारिज है। प्रतीत है कि भूखंड पर बाउंड्री कराकर पीड़ित महिला का कब्जा भी था। पीड़ित महिला ने बताया कि घरौंदा इंफ्रास्ट्रक्चर नामक कंपनी जो बाबूलाल की है, उसे कंपनी से इन्होंने इस जमीन को क्रय किया था, लेकिन दबंगों द्वारा खुद घरौंदा कंपनी और स्वप्निल इंडिया कंपनी के मालिक एससी दुबे द्वारा 26 दिसंबर 2023 को दबंग भूमाफिया एससी दुबे, बाबूलाल, राम प्रकाश ने अवैध तरीके से जबरन पीड़ित की बाउंड्री वॉल पर मशीन से ध्वस्तीकरण करवा दिया और पीड़ित की जमीन को कब्जा कर लिया। पीड़ित अपने परिवार के साथ अपने भूखंड पर पहुंची तो एससी दुबे और उनके गुर्गे बाबूलाल एवं राम प्रकाश द्वारा तमाम लोग वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए पीड़ित के पति बेटे को गालियां दी। पीड़ित के परिवार के विरोध करने पर उनके परिवार को बुरी तरीके से मारा पीटा गया, यहाँ तक कि महिला के कपड़े तक फाड़ दिए गए। पीड़ित महिला का कहना है कि वह अपने पुत्र के साथ न्याय की गुहार लगाने थाना बिजनौर पहुंची और अपनी शिकायती पत्र को प्रभारी निरीक्षक बिजनौर को दिया। मामला 26 दिसंबर 2023 का है। पीड़ित ने बताया कि उक्त भूखंड के कब्जे के संबंध में प्रमुख सचिव को भी एक पत्र दिया जा चुका है। दूसरा पत्र 4 जनवरी 2023 को जिला अधिकारी को भी दिया गया, पर अभी तक कोई न्याय नहीं मिला। पीड़ित की गुहार है संवैधानिक एवं वैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए उक्त सूचना को थाने के अभिलेखों पर दर्ज कराकर कार्रवाई की जाए। इस पूरे मामले को लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा किया जाए। महिला SC/ST समाज की है और उसे जाति सूचक शब्द कहे गए। यहाँ तक कि महिला ने अपने बयान में हमें यह भी बताया कि उसको कहा गया कि चमार हो, यहाँ से चले जाओ, हमने तुम्हें छू लिया है, हम अशुद्ध हो गए। लेकिन इन सबके बाद भी बिजनौर पुलिस इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही। अब पीड़ित लखनऊ पुलिस आयुक्त की शरण में गया है। पुलिस वहां की एक पुलिसकर्मी का दावा है कि उसकी परमिशन के बिना पुलिस कमिश्नर से कोई नहीं मिल सकता। उसका कहना है कि या तो राजस्व का मामला है, लेकिन यह मैडम साहिबा इतना भी नहीं समझती कि किसी दलित महिला को जाति सूचक गालियां दी गई है, उसे मारा पीटा गया है, यहाँ तक उसके कपड़े फाड़ दिए गए हैं और वो कहती है यह मामला राजस्व का है। आखिर कैसे? पीड़ित महिला हर दरबार में अपना माथा टेक चुकी है, लेकिन अभी तक उसे न्याय नहीं मिल पाया। पीड़ित महिला ने स्वप्निल इंडिया घरौंदा, जिस कंपनी से उसने भूखंड खरीदा था, जिसके मालिक बाबूलाल और प्रॉपर्टी डीलर राम प्रकाश ने सभी की मिली भगत से पीड़ित की जमीन पर कब्जा करा दिया है और महिला के कपड़े तक फाड़ दिए। यह मैडम कमिश्नर से मिलवाने का ठेका ले चुकी है, जो किसी से कमिश्नर को मिलने नहीं देती। अब पीड़ित महिला न्याय की उम्मीद में दर बदर की ठोकरें खा रही। पीड़ित महिला ने इन सभी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और किस तरह से इन दबंग भूमाफियाओं ने एससी दुबे, बाबूलाल और राम प्रकाश ने पीड़ित महिला की जमीन को कब्जा कर लिया ही उसके साथ साथ पीड़ित महिला को मारा पीटा, जाति सूचक गालियां दी, यहाँ तक उस महिला के कपड़े फाड़ दिए। लेकिन लखनऊ की बिजनौर पुलिस इस मामले को लेकर कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं कर रही है। अब पीड़ित दर बदर की ठोकरें खा रही है। आशियाना की रहने वाली हूँ। बिजनौर में 2000 स्क्वायर फीट की जमीन लिया था। कब लिया था आपने? 2022 में। किससे लिया था? बाबूलाल से। बाबूलाल कौन है? बाबूलाल घरौंदा इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक है। अच्छा, उसकी कंपनी के मालिक है। कंपनी के। बाबूलाल से कैसे मिली थी आप? ये राम प्रकाश थे, राम प्रकाश के द्वारा मैंने मिला था। राम प्रकाश कौन है? राम प्रकाश जानने वाले हैं। कहाँ? बिजनौर में रहते हैं? बिजनौर में रहते हैं, मकाऊ में। ये अच्छा। फिर मैंने अपनी जमीन पर बाउंड्री भी करवा लिया था। बाउंड्री के बाद
2017 में 17 दिसंबर को 2023 में 2023 में हाँ। गए थे अपना बाउंड्री ऐसी देखने प्लाट के लिए। हाँ। तो वहाँ पे देखे कि ये सर्वानंद दुबे ने और ये राम प्रकाश और बाबूलाल हाँ। सब लोगों ने मेरे प्लाट को जमीन को तोड़वा दिया था, जमीन का जो बाउंड्री करवाया था। अच्छा, फिर? बाउंड्री तोड़वा दिया था जी। फिर वहाँ पर हम लोगों ने कहा कि कई बातें कुछ हुई। हाँ। तो वहाँ पर क्या करें, हमारे पति को और बेटे को मारे। कौन मारे? सर्वानंद दुबे थे, बाबूलाल थे, राम प्रकाश थे, तीनों लोग थे। अच्छा, मारा है? हाँ, हमारा पिता जाति पिता गाली दी। क्या बोले और जाते थे? बोल रहे कि कौन जात हो। सर्वानंद दुबे ने मेरे पति का कॉलर पकड़ लिया। जी। बोले कि कौन जात हो। तो कहे कि हम लोग बोले चमार है। तो कह रहे कि छी चमार हमको गंगा जल से नहाना पड़ेगा। अच्छा। तो ये कहाँ से इनकी परेशानी पड़ गई। तो उन लोगों ने फिर मेरी जमीन पर कब्जा करने के बाद अब उस पे मकान बनवा रहे हैं। बाउंड्री बनवा ली? बाउंड्री बनवा लिए। फिर आप लोग ने क्या किया? मारपीट हुई, गाली गाली गलौज हुई? फिर उसके बाद बिजनौर थाने गए, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ। उसके बाद डीएम ऑफिस गए, एसडीएम गए, कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कितने दिन हो गए इसको? ये 7-8 महीना हो गया धीरे धीरे। तो अभी तक मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं। क्या कार्रवाई चाहती हो? कानूनी कार्रवाई चाहती हो? जी, कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। तो पुलिस प्रशासन मदद नहीं कर रहा है? नहीं, कोई नहीं मदद कर रहा है। कौन कौन कंपनी इसमें शामिल है? ये घरौंदा इंफ्रास्ट्रक्चर और? के मालिक बाबूलाल है और राम प्रकाश है, स्वप्निल इंडिया के सर्वानंद दुबे हैं। स्वप्निल इंडिया कंपनी के हाँ, सर्वानंद दुबे हैं। जी। ये कहाँ के रहने वाले हैं? त्रिपुरम के रहने वाले हैं। अच्छा अच्छा। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी का काम हाँ, यहाँ करते पर हैं? प्रॉपर्टी का काम तो करते क्या हैं। सरकारी जमीन पे भी कब्जा किया उन्होंने? सरकारी वहाँ की तालाब थी, सरकारी तालाब वगैरह सब थी, वहाँ की जमीन भी कब्जा करके अवैध तरीके से उसे कब्जा करके मकान बनवा क्या रहे हैं। मुकदमा चाहती है उससे आप? जी, मैं मुकदमा चाहती हूँ। पुलिस मदद नहीं कर रही है? नहीं कर रही है। लखनऊ पुलिस और सरकार से क्या कहना चाहोगी? मेरी मदद करे, मेरी जमीन को वापस दिलाए। हाँ। या तो नहीं कानूनी कार्रवाई हो। हाँ, कानूनी कार्रवाई द्वारा अगर नई जमीन में से तो जिस समय जो रेट चल रहा है उसका कीमत मुझे दे। आपके नाम है मकान? जी। कैसे रजिस्ट्री वगैरह हुई है आपकी? मेरी रजिस्ट्री भी हो गई है, दाखिल खारिज भी हो गई, सब कुछ सब कागज कंप्लीट है। उसके बावजूद भी वो दबंगई में कब्जा कर लिए हैं। ठीक।